Hello and welcome everybody. So today we are going to start with the challenges and solutions in the pre-primary education. Today we are just going to see what are the challenges, that means the problems which are there in the pre-primary education. आज हम बस ये देखेंगे कि प्री-प्राइमरी एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और किस किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स फेस करे जाते हैं। ठीक है। जब हम इन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो न्यूमरस वेज में बच्चे के साथ में एक टीचर एक एजुकेटर जो है वो फेस करता है। एक क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग और बच्चों को प्रॉपर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की एसेसिबिलिटीज करवाना, ये सबसे पहला मोटिव होता है एक प्री प्राइमरी एजुकेटर का। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में सबसे पहला जो इशू आता है वो होता है एसेसिबिलिटी इशू। एसेसिबिलिटी इशू वो इशू है जहां पर बच्चे एसेस मतलब कोई भी चीज की हम यूज कर पाए, हमारे पास वो प्रिविलेज या हमको वो फैसिलिटी मिले, इस तरीके की भावना हमारे मन में रखना ये जरूरी है। सो पर्टिकुलरली रूरल और अंडर प्रिविलेज और अर्बन एरियाज जो होते हैं वो इन बैरियर्स को फेस करते हैं। ये एसेस करते हैं इनकी क्वालिटीज और इनकी प्री प्राइमरी एजुकेशन को। इनके जो मेन ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं उस पर फोकस करना चाहिए, यानी जिन एरिया जो रिमोट एरियाज है वहां पर भी प्री प्राइमरी एजुकेशनल सेंटर्स हों और छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल में जाने की अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमको ये समझ में आ गया कि बच्चे का जो बेस लाइन है या छोटा जो उम्र है उसी में जो नींव पड़ जाती है वो पड़ जाती है, तो इसके लिए हर एक ज्योग्राफिकल कंडीशंस में बच्चे के पास में स्कूल की अवस्था होना जरूरी है। क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा सोशल जो हमारा बैकग्राउंड है, जस्ट वी हैव सीन दैट व्हेन द सोशल बैकग्राउंड इज देयर देन द चाइल्ड डेवलप्स मच मोर faster and the community involvement and community assessment is good, and that is why it's very very important to understand that every child must get the preschool learning opportunities। ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट। कई बच्चे आज भी, कई पेरेंट्स बच्चों को प्री स्कूल में नहीं डाल के सीधा क्लास 1 से डाल रहे हैं। क्यों? उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी नहीं है। दे आर सेविंग द ट्यूशन फीस, दे आर सेविंग द यूनिफॉर्म्स, दे आर सेविंग द लर्निंग मटेरियल्स बिकॉज द फैमिली इनकम इज वेरी लेस। सो द प्री प्राइमरी एजुकेशन should be there so that the economic and the financial resources must be prioritized over the needs of education। ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आई क्योंकि इनकम ही नहीं है तो पेरेंट बच्चे को कैसे भेजेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम ये हुई अवेयरनेस एंड कल्चरल बैरियर्स। लोगों को प्री प्राइमरी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है, तो उसकी अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे स्कूल भेजना है, अभी छोटा है मेरा बच्चा, अभी भेजने की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड टू सेंड टू द प्री स्कूल। many parents till date also teaching their kids ABCD 1 2 3 4 क ख ग घ at their home, and directly they say अरे मेरा बच्चा तो नर्सरी कर लिया, उसको तो सब कुछ आता है, अब सीधा उसको एलकेजी में एडमिशन कराइए। आपने एक साल उसको घर बैठा लिया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि बच्चा नर्सरी की एक्टिविटीज को नहीं करेगा। वो बस ये फोकस करते हैं कि भी 1 2 3 4 ABCD क ख ग घ मेरे बच्चे को आ गया, मतलब उसको सब कुछ आता है स्कूल का, अब उसको नर्सरी जाने की जरूरत नहीं है, अब उसको सीधा लिखना ही सिखाओगा। लाइक इस तरीके की बातें होती है। तो लाइक एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, एक दूसरे के साथ घुलना मिलना, ये सब तो साल भर वो नहीं हुआ ना, उसका सोशल बॉन्डिंग तो हुई नहीं। आपने उसको चार दीवारी के अंदर रख दिया, आपने उसको बाहर निकलने नहीं दिया, तो वो सोशली तो एक्टिव हुआ ही नहीं। तो एक जगह तो आपने उसको बढ़ा दिया पर दूसरा जगह बैलेंस नहीं हुआ। इसीलिए बच्चे को प्रॉपर समय पर स्कूल भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, क्वालिटी एजुकेशन। नाउ क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करें तो जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर और करिकुलम की बात कर रहे थे, करिकुलम तरीके से स्ट्रक्चर नहीं होता था प्री प्राइमरी स्कूल का, हालांकि अब हो रहा है। ये सब पहले की बातें हैं जो ये चीजें हो रही थी। बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर करिकुलम होना चाहिए और इसके साथ में प्रॉपर फैसिलिटीज और प्रॉपर एजुकेशनल रिसोर्सेज, लाइक छोटे बच्चों के लिए प्रॉपर टॉयज एंड प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर क्रिएटिव एंड एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज के मटेरियल्स उनको प्रोवाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तो आप लोग भी ईसीसी एनटीटी कोर्सेज कर रहे हो, तो अभी तो बहुत सारी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुकी है, यानी कि इनके सोल्यूशंस आ गए। लेकिन पहले इतने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होते थे। आज भी रिमोट एरियाज के कई स्कूल्स में 10th एंड 12th पास आउट जो गर्ल्स होती हैं उनको ही बच्चों को टीचिंग के लिए रख लिया जाता है, और उनके जो ट्रेन्ड टीचर्स होते हैं उनको नहीं रखा जाता, जस्ट फॉर द वेक ऑफ सैलरी। द पेमेंट इज नॉट टू बी गिवन, एंड देन जो इनकी टीचर ट्रेनिंग एक्टिविटीज जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, जिस वजह से लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो होता है। नाउ
हायर टर्नआउट रेट्स, सीधी बात है भाई, पेमेंट्स नहीं होगी, कोई अपना बिना कारण का समय नहीं देगा, तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होने के कारण भाई, पेमेंट्स ना देने के कारण क्लास को ओवर क्राउडेड कर दिया जाता था। और हाई टर्नआउट रेट यानी बच्चे जो हैं वो प्रॉपर पुअर वर्किंग कंडीशन से आ रहे हैं, प्रोफेशनल सपोर्ट इनको अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है, और लर्निंग जो है वो डिसरप्टिव हो रही है। नेक्स्ट, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। कई बार पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती भी है, कई बार नहीं भी होती। कई पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती कि हमें जो है इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भाई बच्चे को भेजना है, भेज दिया, भाई हमारा बच्चा पढ़े, ठीक है। देयर आर टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो, समय की भी बहुत वो रहती है, समय सही तरीके से होता है, कई बार नहीं भी होता है, तो जो इनके टाइम कंस्ट्रेंट्स है वो सारी चीजें भी इसके अंदर रहेगी। एंड देन लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा पेरेंट्स का, तो ये भी एक परेशानी होती है। और कई बार पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा असर करता है, तो इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स इन द प्री प्राइमरी एजुकेशन। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्री प्राइमरी एजुकेशन। हम अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज लॉन्च करी गई है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने, ठीक है।